वो भेज रहा है पाकिस्तान। सर ये बात तो मतलब हजम ही नहीं हो रही कि हम जिस मुल्क में इंपोर्ट पे बैन लगा रहे हैं कि हम यार ये लग्जरी आइटम नहीं मंगाओ, ये नहीं मंगाओ, वो नहीं मंगाओ, वो खुल के कचरा मंगवा रहा है, वो भी ऐसा कचरा जो वो मुल्क रिसाइकल नहीं कर सकते, पाकिस्तान में डंप कर रहे हैं। तो आप मतलब जो खाने वाली चीज है, जो पूरा दिन आप कह रहे हैं ये 18 किलो पर कैपिटा कंजम्पशन है इनकी, उसके ऊपर इनको तवज्जो नहीं है। ये नई नई चीजें निकाल रहे हैं, पानी से कह रहे हैं हम गाड़ी चलाएंगे, भंग से पतलूने बनाएंगे। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये मतलब इसके ऊपर काम करना चाहिए ना एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को, मेरा ऐसा ख्याल है। उसके मुताबिक यूनाइटेड किंगडम से 38,000 टन, ईरान से 25,000 टन, यूएई से 18,500 टन, सऊदी अरब से 15,000 टन, यूएसए से 11,000 टन, बेल्जियम से 10,000 टन, जर्मनी से 8,500 टन, स्पेन से 7,000 टन। कहने का मकसद यह है कि हम क्या बेवकूफ है? कौन कहता है पाकिस्तान की इंपोर्ट करने की क्षमता खत्म हो गई है? अभी भी आप देखो, ये देश दबा के कचरा इंपोर्ट कर रहा है दूसरे देशों का। पूरी दुनिया पहले इनको भिखारिस्तान कहती थी, अब इनको सिर्फ और सिर्फ कूड़ेदान भी कहना चाहिए, क्योंकि वो भी टाइटल इन्होंने ले लिया है। कोई देश नहीं दुनिया का जो इतना कूड़ा इंपोर्ट करता हो, इनके पास ना अपना कूड़ा फेंकने का सिस्टम है, ना ये अपने, ये खाली अब कचड़े के लंबे लंबे पहाड़ बनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। पहले जो देश थे अफ्रीका के, घटिया तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन गरीब से गरीब देशों में अपना कचरा फेंकते थे, चाहे वेस्ट कंट्री हो चाहे मुस्लिम देश हो, सब। अब उनको उनसे भी गया गुजरा देश मिल गया है, वो है पाकिस्तान। और इसको दबा के, उनको पता है कि इसके मुंह पे चंद डॉलर फेंक करके मारो जरा से, उसके बदले में कई कई टन जो है वो हम इनके यहाँ पे कचरा फेंक सकते हैं। पूरी चीज क्या है, पहलोदरम चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान को दुनिया ने अपना डस्टबिन बना लिया है, कचरा फेंक रहे हैं यहाँ पे। अब मुझे आप बताइए कि हम इतने सालों से फहीम अपना ही कचरा नहीं उठा पाए, हम इतने सालों से अपने ही कचरे के लिए साइलोज क्रिएट नहीं कर पाए, हम इतने सालों से अपने ही कचरे, अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट और जो हमारा सनती फुजला है जिसमें एसिड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जो लेदर टैनरीज से निकलता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलता है, जिसके अंदर किसी बच्चे का पैर आ जाए तो पैर खत्म हो जाता है, गल जाता है भाई। उसके मुताबिक यूनाइटेड किंगडम से 38,000 टन, ईरान से 25,000 टन, यूएई से 18,500 टन, सऊदी अरब से 15,000 टन, यूएसए से 11,000 टन, बेल्जियम से 10,000 टन, जर्मनी से 8,500 टन, स्पेन से 7,000 टन। कहने का मकसद यह है कि हम क्या बेवकूफ है? हम क्या अकल नहीं रखते? हमारे पास दिमाग नहीं है? हमारे पास क्या जमीनें फारिग है? हमारा मुल्क कचरे का डब्बा है? अरशद वोरा साहब बड़े मारूफ और मशहूर सियासतदान हैं और बड़े पढ़े लिखे इंसान है, और बहुत कम ऐसे हमारी सियासत में लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे और दुनिया देखी। अरशद साहब, प्लांट लगे हुए हों या फिर जो है ना आप उसका प्रॉपर कोई यूजेज कर रहे हो, जिस तरह भी आपने बताया कि अगर कचरा है तो कचरे से क्या बिजली बना रहे हैं, या आप कचरा जो देखें, कचरा दुनिया में अगर आप कचरे को देखें तो ट्रैश इज ए ट्रेजर, अग्रीड, लेकिन हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू ए ट्रेजर? आप उस कचरे को उसमें देखें, उसकी सेग्रीगेशन, क्या आपके पास सेग्रीगेशन का कोई तरीकाकार है? अगर सेग्रीगेशन का तरीकाकार नहीं है तो फिर ये सब बेकार है। आप ये पैसे ले रहे होंगे, इनको पैसे मिल रहे होंगे कि ये कचरा यहाँ से ले जाओ, ये कोई ऐसा वेन्यू छोड़ते नहीं है, वो भेज रहा है पाकिस्तान। सर ये बात तो मतलब हजम ही नहीं हो रही कि हम जिस मुल्क में इंपोर्ट पे बैन लगा रहे हैं कि हम यार ये लग्जरी आइटम नहीं मंगाओ, ये नहीं मंगाओ, वो नहीं मंगाओ, वो खुल के कचरा मंगवा रहा है, वो भी ऐसा कचरा जो वो मुल्क रिसाइकल नहीं कर सकते, पाकिस्तान में डंप कर रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है। आई डोंट नो, मुझे सच्ची बात यह है कि मुझे आपके चैनल के थ्रू उस फुजले का पता चल रहा है, जो फुजला जो आप बात कर रहे हैं कि इट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट, अगर वो इंपोर्ट हो रहा है तो इट्स अ क्राइम। देखिए, महंगाई बढ़ने की बुनियादी वजह यानी अमूमी तौर पर चीज़ों की कीमतों में इजाफा, ये इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कुछ तो ज़रूरी होती है, क्योंकि जैसे सालाना हम चाहते हैं कि हमारी तनख्वाह में इजाफा हो, इसी तरह पैदावार करने वाला कोई भी सनतकार हो वो भी महसूस करता है कि मैं अगले साल जब अपनी चीज़ बेचूं तो थोड़ी सी बढ़ा के कीमत बेचूं ताकि मुझे मज़ा आए काम करने में। मज़ा आता है ना काम करने में, बंदा मोटिवेट हो। ठीक है, ये महंगाई की बुनियादी वजह है। अब ये मैंने आप लोगों को ड्राफ्ट साइन करके दिया था ना, मैंने आप लोगों को कहा था स्टैम्प पेपर पे मुझसे लिखवा लो कि 4 ममालिक दुनिया में कभी तरक्की नहीं करेंगे, हमेशा ख्वार होंगे। कौन कौन से? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। लोगों ने बोला यार श्रीलंका का नाम आपने क्यों लिया, श्रीलंका वाले तो बड़े अच्छे लोग हैं, देख लिया ख्वार हो रहे हैं। मैंने आप लोगों को गारंटी 100% ये साइन करके देता हूं, ये 4 कौमें दुनिया में कभी तरक्की नहीं करेंगी। भाई ये जो है ना बिल्कुल खाने में नमक की तरह है महंगाई, यानी ना हो तो खाना फीका, ज्यादा हो जाए तो जुबान को ना लगे।
हाँ, हस्बे ज़ायका होना चाहिए। तो आज तक हमारे मुल्क में जो सरमायाकार 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में है, खुशहाल हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि महंगाई करके कीमतों को कवर कर सकते हैं अपना मुनाफा। और मुल्कों में इस तरह नहीं कर सकते भाई, और जगह पर इतनी मौज नहीं लगी हुई। खुर्दनी तेल सालाना बुनियादों पर पाकिस्तान आता है, और उन्होंने स्टेट किया कि शायद पिछले साल 3 अरब डॉलर से का आया, इस दफ़ा शायद इंडोनेशिया ने बैन कर दिया अपने मुल्क से एक्सपोर्ट, तो उसकी वजह से बैमी कीमतें मुतासिर हुई और यूक्रेन के साथ रूस की जंग की वजह से भी मुतासिर हुई। मैं ये जानना चाहता हूँ, नाउजुबिल्ला, जिस बंदे को पाकिस्तान अवाम पर ट्रांसफ़र, वहाँ पे हुकूमत ने जो है ना वो रखा होता है बड़ा डंडा, घी में डबो के, तेल में डबो के, अगर कोई ज़्यादा कीमत के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो वो तेल में डबोए डंडा लेके उनको नहीं मारते हैं। आप देखो काम, देखो ना, ये सोच है पाकिस्तानियों की। बात ये है कि वो मारते हैं फिर उनको, मतलब इन रियलिटी फिजिकली नहीं मारते, लेकिन उनको अलाउ नहीं करते। लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर कोई खास काम नहीं हुआ हमारे मुल्क के अंदर, तो लोकली जो पैदावार है हमारे मुल्क के अंदर, ये घट के तकरीबन 3 लाख 8 लाख टन पे आ गई। 8 लाख जी। इसको बढ़ना चाहिए जी, इसको बढ़ना चाहिए था। बदकिस्मती से ये 8 लाख से घटकर तकरीबन 12 लाख से घटकर तकरीबन 8 लाख पे आ गई है। इनको आप कानून का खजाना दे दो, ये समुंदर में उठा के फेंक देंगे। इन 4 मुमालिक को दुनिया में चलने का तरीका ही नहीं आता। मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। प्रोग्राम इंडिया में भी देखा जाता है, बांग्लादेश में भी देखा जाता है, श्रीलंका में भी देखा जाता है। यह अकेला प्रोग्राम जो ईरान में भी देखा जाता है, अफगानिस्तान में भी देखा जाता है। लोग हैरान होते हैं, लेकिन अब क्यों, मैं रोक तो नहीं सकता किसी को देखने से भाई, जो मर्जी देख रहा है, एंजॉय कर रहा है। अभी मैं देख रहा था सुबह में, वो वॉइस ऑफ अमेरिका वालों ने एक बनाया, वो पैकेज बनाया था ऑनलाइन। उसमें उन्होंने बताया कि ये जो खुर्दनी तेल, खाने का तेल है, ये पाकिस्तानी जो डट के खाते हैं, चाहे कि कब तो कम करा रहे हो, असल तो इंपोर्ट ये है। पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आता है दुनिया में खुर्दनी तेल खाने वाले मुमालिक में से। तो आप मतलब जो खाने वाली चीज़ है, जो पूरा दिन आप कह रहे हैं ये 18 किलो पर कैपिटा कंजम्पशन है इनकी, उसके ऊपर इनको तवज्जो नहीं है। ये नई नई चीज़ें निकाल रहे हैं, पानी से कह रहे हैं हम गाड़ी चलाएंगे, भंग से पतलूने बनाएंगे। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये मतलब इसके ऊपर काम करना चाहिए ना एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को, मेरा ऐसा ख्याल है। धीरे धीरे करके इनके सारे राज और इनके जितने कुकर्म हैं सब जनता के सामने आते चले जा रहे हैं। मतलब हद होती है, कचड़ा इंपोर्ट कर रहा है, वो भी ऐसा देश जो खुद को कहता था कि हम तो इस्लामिक दुनिया की एटमी ताकत है। मतलब दुनिया का पहली एटमी ताकत है जिसकी ये औकात रह गई है कि कूड़ा उसके यहाँ पर पूरी दुनिया फेंक करके चली जा रही है। वो कूड़ेदान से ज़्यादा वो कुछ नहीं है। कूड़ेदान क्या बोलते हैं उसको, एटमी कूड़ेदान है। वो सिर्फ एक एटमी कूड़ेदान है, इससे ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। कितनी लंबी लंबी बातें करी थी कि हम दिल्ली फतेह करेंगे, हम ये फतेह करेंगे, हम वो फतेह करेंगे। आज तो स्थिति आप सब देख ही रहे हैं। लेकिन ये भी बात सबको पता है कि ये जो कचरा फेंका जा रहा है, कचरा मंगवाया जा रहा है, इसको कहाँ रखा जाएगा। सबसे पहले इसको ये बलूचिस्तान में फेंकेंगे, उसके बाद फिर ये उसको सिंध में फेंकेंगे, फिर यही सब खैर इनका चलता रहेगा। और खैर वो जो भी वो करें उनकी समस्या है। लेकिन धीरे धीरे इसका जो है ना, ये मत सोचो आपके जो पंजाब वाले हैं या जो कराची वाले हैं वो बहुत खुशी मजे में रहेंगे, क्योंकि उनके खुद के शहरों में इतना घटिया कचरा का सिस्टम है। कराची में तो कोई कचरा उठाने वाला भी नहीं है, बहुत त्राहिमाम मचा हुआ है। बहरहाल जो हिंदुस्तान में भी कई लोग कहते हैं ना कि हम ये अलग राज्य बनाएंगे, अलग तमिलनाडु बनाएंगे, अलग खालिस्तान बनाएंगे, अलग मणिपुर बनाएंगे, तो यही हैसियत रह जानी सबकी। जब तक अलग देश बन के कोई भी कोई भी, लगभग वैसे तो देखा जाए तो कोई ऐसा राज्य नहीं है जिससे कभी ना कभी ढकी छुपी आवाज़ में भले ही कहीं कम ही आवाज़ निकली हो, लेकिन अलग होने की मांग ना उठी हो कुछ चंद सरफिरों के द्वारा। हर राज्य में ऐसे कुछ चंद सरफिरे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हमको अलग बनाना, चाहे वो कोई भी, वो दिल्ली ही क्यों ना हो। सब में थोड़े बहुत ऐसे होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, सीधी सी बात है, कहीं में ज़्यादा तो कहीं कम होते हैं। लेकिन जिसको भी ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान से अलग देश बन के वो बहुत बड़ा तीर मार लेगा,
कुछ नहीं, यही औकात रह जानी कि दुनिया पहले भी जैसे पाकिस्तान कूड़ेदान बन रहा है वैसे ये भी एक कूड़ेदान, खाली दुनिया से कूड़ा ही इंपोर्ट होगा, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। वही है ना, जब तक संगठित रहे, काफ़ी वो एक कहावत है, हर ईंट को लगता है दीवार मुझ पर ही टिकी है। तो ऐसे सबको लगता है, हर राज्य वाले को लगता है कि भैया तो मेरे ही ऊपर टिका हुआ सब कुछ, वरना जहाँ मैंने कर लिया फिर तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, हमारे साथ में अभी तो अन्याय हो रहा है, फलाना ढिमकाना। बहरहाल इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।